क्लास 10th मैथ्स यूनिट है बच्चों 3, जिसमें एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 में इक्वेशन सॉल्विंग में दो मेथड अप्लाई होते हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एलिमिनेशन में क्या होगा और सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा। अब यहाँ बात जानने वाली है, अगर हमें इक्वेशन सॉल्विंग दे रखा है ओनली, कोई भी हमें मेथड प्रेफर नहीं किया हुआ है कि आपको ये मेथड अप्लाई करना है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड को पुट कर सकते हैं। बट अगर स्पेशली कहा जाए कि आपको यही मेथड अप्लाई करना है, तो आपको उसी मेथड को अप्लाई करके ही सॉल्व करना होगा। तो यहाँ मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता रही हूँ कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में डिफरेंस क्या है और इसे किस तरह से पुट किया जाता है। आप चाहे जिस मेथड का भी यूज़ करके इक्वेशन के आंसर फाइंड आउट करें, आंसर विल बी सेम इन बोथ केसेस। तो देखते हैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से हम इसे कैसे करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है बच्चों कि हमें देखना होता है कि इक्वेशन में x या y ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाए। इस तरह से हम इसे सॉल्व करें, पुट करें कि ये इक्वल हो जाए। तो यहाँ ध्यान देंगे x3 है और x2 है। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। तो या तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें और साथ में हमें इसको भी करना पड़ेगा 3 से। तो 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, दोनों इक्वल हो जाएंगे x। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे तो y की वैल्यू 4 है और यहाँ y की वैल्यू 2 है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4y बन जाएगा हमारा। तो हम इसे ऐसे ही कर सकते हैं। तो लिख देंगे मल्टीप्लाई सेकंड बाय 2। तो 2 × 2 = 4, 4x - 4y = 2 × 2 = 4। अब इसके नीचे रख दीजिए इसे 3x + 4y = 10। अब यहाँ देखने वाली बात है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ माइनस और प्लस का नंबर है, तो हम इसे बाय एडिंग कर देंगे। लिख देंगे बाय एडिंग बोथ। सब्ट्रैक्ट जब करना होता है जब दोनों सिंबल हमारे सेम होते, प्लस प्लस होते तो, या माइनस माइनस होते तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे 4 और 3 दोनों ऐड होके बन जाएंगे 7x। 4y प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्रोसीजर हम करते इसीलिए हैं ताकि हम एक वैल्यू को यहाँ पे कैंसिल कर सकें और एक वैल्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। 10 + 4 हो गया 14, क्या होता है, या प्लस का सिंबल लगा सकते हैं। x = 7x है और ये 14 है, तो 14/7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, 7 बन जाए 7 2। x की वैल्यू क्या आ गई अब हमारे पास 2। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, इक्वल के एक तरफ अगर प्लस है तो जाकर दूसरी तरफ माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चेंज हो जाता है और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये रूल आपको फॉलो करना है जो आप पिछली क्लासेज में भी सीख चुके हैं। अब यहाँ देखेंगे x की वैल्यू निकल गई है, तो अब हम y की वैल्यू कैसे निकालें। इसे फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करके आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। मानो हम लिख रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में रखते हैं। वो है हमारे पास 3x + 4y = 10। x की वैल्यू 2 आ गई, 3 × 2 + 4y = 10। 4y सेम रहेगा, 3 × 2 = 6, 6 इधर जाके प्लस का 6 है, कोई सिंबल नहीं मतलब प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 4y = 10 - 6 = 4, ठीक है। तो y = मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, 4/4 1 आ गया। यानी हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। ये हमारा आंसर हो गया एलिमिनेशन मेथड से। अब बात यहाँ ये है कि हम पता कैसे करें कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं है। किसी भी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू को पुट करके देख लीजिए क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। 3 × 6, 3 × 2 = 6 + 4 1 = 4, 6 + 4 = 10, यस इट इज़ करेक्ट। तो इस तरह से आप पता भी लगा सकते हैं कि हमारी x और y की वैल्यू जो आई है वो करेक्ट है या नहीं है। ये था बच्चों एलिमिनेशन मेथड। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। तो देखिए
यहाँ मैंने दो इक्वेशन ली हुई है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मानो हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली पहले, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस का है तो फिर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, 14 माइनस वाई। अब यहाँ एक्स के साथ कोई वेरिएबल नंबर होता तो यहाँ नंबर अपॉन चला जाता, लेकिन कोई नंबर नहीं है तो हम लिख देंगे 14 माइनस वाई। ये एक्स आ गया। अब एक्स की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन में, तो यहाँ पहले डिनोट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू क्या आई है हमारी, 14 माइनस वाई। इसे चाहे हुआ पैसे भी लिख सकते हो, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का। 1 और 1 2, 2y हो गया ये। 14 यहाँ प्लस का है तो इसके साथ जाके 4 के साथ जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। माइनस 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 लेस करोगे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 10, माइनस का 10 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। y की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 को जाके ये कर देगा डिवाइड। तो यहाँ y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। अब y की वैल्यू आ गई तो हमने x की वैल्यू यहाँ से ली थी ना, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। y की वैल्यू इसमें पुट करके हम x की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। चाहो तो इसको आप डिनोट कर सकते हो इक्वेशन नंबर 3 से। लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज 9। तो हमारे दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 5। तो चेक करते हैं कि ये हमारे आंसर करेक्ट है। इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। 9 प्लस वाई इज़ 5, 9 प्लस 5 इज़ 14, येस इट इज़ करेक्ट। अगर यहाँ रखें 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, येस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो ये होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है निकाल के, और उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। और ऐसे ही मैंने अभी आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था, जिसमें हमें नंबर्स को इक्वल करने की कोशिश करनी है, यानी इक्वेशन में एक्स या वाई दोनों में से किसी एक की वैल्यू को इक्वल करने की कोशिश करनी है, फिर उसे सॉल्व करना है, उससे हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी और उसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बट यहाँ पर इस पर ध्यान रखना, प्लस चेंज इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, मल्टीप्लाई इंटू डिवाइड, डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई। तो आज मैंने ये थर्ड यूनिट के दो मेथड यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, बताए हैं आपको दोनों में क्या डिफरेंस है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी अलग अलग यूनिट के अकॉर्डिंग। आपको किस और यूनिट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस।